हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार हम लोग आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आगामी जेपीएससी की परीक्षा जो 12 सितंबर 2021 को संभावित है, उसकी तैयारी के लिए आप जोर शोर से लग जाइए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप ऐसे देखेंगे तो एक महीने में 2-3 दिन ज़्यादा आपके पास बचा हुआ है, यानी कुल मिला के 30 से 32-35 दिन आपके पास समय है। और इन 32-35 दिन में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कई सारी चीज़ें छूटी हुई होंगी। तो ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएं, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या कम इम्पॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को पहले कवर करें, और जो कम इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को आप समय बचने पे उसको कवर कर लीजिएगा। दूसरा, साथ ही साथ मेरी ये सलाह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस जो सेट्स हैं वो लगाते रहें। हमारा ऑनलाइन टेस्ट है, आप उसमें अपीयर हो जाइए। अभी हमारे संस्थान में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रहा है। 12 टेस्ट का पैकेज है, जिसमें 6 फुल लेंथ पेपर 1 के टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ पेपर 2 के टेस्ट होंगे। और वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जेपीएससी का जो पैटर्न है, जेपीएससी का जो पिछला पेपर है, उन सभी को एनालिसिस करके और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हैं। पेपर जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, और पेपर के बाद आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उसका आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि झारखंड की जनसंख्या के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैं बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड की जनगणना या झारखंड की जनसंख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यदि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या, जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये उलझे रहेंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको समझा देता हूँ। उसमें जहाँ जहाँ पॉसिबल है ट्रिक्स, वहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो झारखंड की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, 3,29,88,134। तो अगर ये डेटा पूरा नहीं याद हो तो 3,29,00,000, इतना आप जरूर याद रखिएगा। ये झारखंड की जनसंख्या है, 3,29,00,000। अब यहीं पे एक दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या का ये 2.72% है। जबकि दोस्तों आपको पता है कि भारत के क्षेत्रफल का, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन जनसंख्या 2.72% है। तीसरी बात कि यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के राज्यों में क्रम या स्थान देखेंगे झारखंड का, तो ये 14वें नंबर पर है। ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन जो झारखंड की जनगणना का है वो आपको मैंने अभी बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, झारखंड की ये जो जनसंख्या आप देख रहे हैं 3,29,88,134, यानी 3,29,00,000 लगभग। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, मेल और फीमेल का पॉपुलेशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेल पॉपुलेशन करीब करीब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप 51.32% है, तो आप 51% याद रखिए। और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 100 में से घटा दीजिएगा, तो 48.58%, यानी 51% मेल पॉपुलेशन और लगभग 49% राउंड फिगर में अगर बात करें तो फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पे है ना। ये 68% हो जाएगा, वो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, 68%। तो आपको राउंड फिगर में क्या याद रखना है, 51%। एक का याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के याद रखना है कि झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,00,000 के आसपास है। 3,30,00,000 आप मान लीजिए, राउंड फिगर अगर करेंगे 3,30,00,000। और इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो पुरुषों का जो जनसंख्या है वो लगभग 51% है और महिलाओं की लगभग 49% है। ठीक इसी तरीके से अगर आप अर्बन और रूरल जनसंख्या देखिएगा तो स्वाभाविक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है।
तो उसी लिहाज से केवल पुरुषों की जनसंख्या याद कर लिया तो 51 हो गया, तो बाकी जो बचा 49% वो महिलाओं की हो गई। ठीक इसी तरह शहरों और गांवों की जनसंख्या देखिएगा तो आप सामान्यतः समझ सकते हैं भारत गांवों का देश है, गांव में अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो निश्चित रूप से गांव की जनसंख्या ज़्यादा होगी। दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि झारखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो राज्य थोड़ा डेवलप्ड होंगे वहाँ पे गांव और शहरों की जनसंख्या के बीच जो अंतर है वो कम होगा, और जो थोड़े पिछड़े राज्य होंगे वहाँ गांव और शहरों की जनसंख्या के बीच सामान्यतः अंतर बड़ा होगा। तो झारखंड चूंकि पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य माना जाता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे गाँव की जनसंख्या 76% है और शहरों की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 24% है। तो ये एक पॉपुलेशन का डायमेंशन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा झारखंड की कुल जनसंख्या में एससी और एसटी का हिस्सा कितना है। तो देखिए दोस्तों, एससी और एसटी की बात करें तो झारखंड ट्राइबल स्टेट है, थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने कहा मेल फीमेल में मेल ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है, केवल मेल का याद कर लिया 51, तो फीमेल अपने 100 में से माइनस कर लीजिएगा। उसी तरीके से अर्बन रूरल में केवल रूरल का याद कर लीजिए। ये तो सबको पता ही है कि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो रूरल का याद कर लीजिए कि 76% है, तो अपने आप 100 में से घटाएंगे तो अर्बन पॉपुलेशन निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर एससी एसटी की बात करें तो झारखंड में ट्राइबल स्टेट है, तो निश्चित रूप से एसटी की जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो लगभग 26% झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 26% एसटी पॉपुलेशन है और लगभग 12% है ना, आधा मान के चले एससी पॉपुलेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, माने जनसंख्या से संबंधित जो पहला इंफॉर्मेशन है झारखंड के बारे में वो इतना याद रखना है। इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक दो बात और आपको बता देता हूं कि हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओबीसी लगभग 40% है, ओबीसी 40%, यानी एससी 12%, एसटी 26%, ओबीसी 40%। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। जिला की जनसंख्या जनरली याद नहीं करनी है, केवल आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। रांची झारखंड के सभी जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी जनसंख्या के लिहाज से रांची का नंबर 1 है और धनबाद जो है ये सेकंड नंबर पे है, जनसंख्या में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या है धनबाद। तो आप देख रहे हैं रांची पहले नंबर पे, धनबाद तीसरा नंबर पे। अगर देखेंगे तो गिरिडीह है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, गिरिडीह जो है बहुत जरूरी नहीं है। तो आप केवल रांची याद रखिएगा और धनबाद याद रखिएगा, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले और दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखेंगे तो ये लोहरदगा आप देख रहे हैं, लोहरदगा की जनसंख्या पूरे झारखंड में सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। तो एक बात तो ये समझ गए, सर्वाधिक जनसंख्या रांची, फिर धनबाद और सबसे कम लोहरदगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किताबों में बहुत इन्फॉर्मेशन दिए होंगे तो उन सारे इन्फॉर्मेशंस को नहीं याद करना है, कुछ ही इन्फॉर्मेशन याद करना है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही है पिछले 10 सालों में वो कितनी रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर रही है लगभग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 22.42%। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल 2.42% है पूरे भारत का, और झारखंड में जो जनसंख्या वृद्धि की दर रही है माने 10 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो 22.42% बढ़ा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। यहीं पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में सबसे अधिक, माने जो झारखंड का क्षेत्र है अभी तक जितनी जनगणना हुई है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी, तो 1981 से 91 के बीच में लगभग 24% जनसंख्या की वृद्धि दर थी झारखंड में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है
कि सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि 81 से 91 के बीच थी और 2011 की जनगणना के अनुसार 22.42% रही है। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या वृद्धि में सबसे ऊपर कौन सा जिला है अगर ये पूछ दे तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कोडरमा में दर्ज किया गया है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि धनबाद में दर्ज किया गया। तो देखिएगा, जनसंख्या के मामले में धनबाद दूसरे नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के मामले में सबसे पीछे है धनबाद, है ना। तो बस इतना इंफॉर्मेशन याद रखना है आपको। ठीक इसी तरीके से यदि आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 414। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम, पॉपुलेशन डेंसिटी, मैं ना सीक्वेंस में थोड़ा सा चीज़ों को लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन पर्याप्त रहे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा क्या करते हैं, मैप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और मैप को हम एक तरफ कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे हम पर्याप्त तरीके से इंफॉर्मेशन आपके लिए हम अवेलेबल करा सकें। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए, है ना। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना आपका गोल है और हमारा गोल क्या है कि आपको ऐसी चीज़ें बता दे जिससे कि आपका एग्जामिनेशन आसान हो जाए। तो यहीं पे ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब आप खुद से पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे एक लाइन से लिखता चला जाता हूँ तो क्या होगा, इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैप, यदि आप लोग एक मैप झारखंड का अपने पास सामने रखेंगे पढ़ने से पहले तो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आपको मैप पे उपलब्ध करके बता देंगे, मैप पे आपको डिनोट करके हम दिखा देंगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करते जाते हैं तो देखिए, हमने देखा था झारखंड के संदर्भ में कि टोटल पॉपुलेशन, जो डेटा हमें याद रखना है, पॉपुलेशन कितना था, 3,30,00,000, 3.30 करोड़। ठीक है, एक बात ये देखा था। दूसरा देखा था कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, भारत की जो इंफॉर्मेशन देखा है जनसंख्या का कितना है, 2.72%। तीसरा, राज्यों में क्रम क्या है, राज्यों में क्रम हमने देखा था 14वां। ठीक है, 14th क्रम है झारखंड का राज्यों में। इसके बाद हमने जनसंख्या को मेल देखा, मेल 51%, फीमेल 49%, ये एक डेटा हो गया। दूसरा डेटा देखा अर्बन एंड रूरल, रूरल 76%, अर्बन 24%। फिर हमने देखा SC, ST और OBC, तो SC का कितना मिला 12%, ST का कितना मिला 26%, OBC का कितना मिला 40%। बस इतना डेटा आपको याद रखते जाना है। सबसे अधिक जनसंख्या, नंबर 1, अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिला, रांची, और इसके बाद कहाँ मिला, धनबाद। 2 जिला याद रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ मिला, लोहरदगा। इतना इंफॉर्मेशन जनसंख्या के बारे में हो गया। ये इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने दिया ये जनसंख्या के बारे में दे दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग देख रहे थे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ दशकीय, डिकेडल, 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच झारखंड का जो ग्रोथ हुआ है वो 22.42% हुआ है। एक इंफॉर्मेशन ये देखा था, सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ कब हुआ है झारखंड का, तो सर्वाधिक हुआ है 1981 से 91 के बीच, और कितना हुआ है 24%। सर्वाधिक ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ कब हुआ है ये। अगर जिला की बात करें झारखंड में तो सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ दर्ज किया गया है, सर्वाधिक मैक्सिमम कहाँ दर्ज किया गया, कोडरमा। मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। और न्यूनतम कहाँ दर्ज किया गया, धनबाद। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगला हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन
डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में झारखंड का जो डेंसिटी है वो 414 किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 414 लोग झारखंड में रहते हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। अगली बात समझिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी झारखंड का 14वां पोजीशन है राज्यों में। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन रिलेट करा दे रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी 14वां है और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी 14वां है। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला जो है झारखंड का, सर्वाधिक वाला जो जिला है वो है धनबाद। धनबाद, जहां 1316 पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद का 1316 है, और सबसे कम जो है वो सिमडेगा। न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम जो है, न्यूनतम है सिमडेगा, 159 है। तो इसको आप लोकेट कर लीजिए। देखिए हम मैप से फिर आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या मिली थी रांची में, और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या मिला था धनबाद में, और सबसे कम जनसंख्या जो हमें मिला था वो था लोहरदगा में, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ मिला था कोडरमा में, और सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ मिला था धनबाद में। देखिए धनबाद दो मामलों में आ गया, एक दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या और पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे पीछे, है ना। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो फिर आपको क्या पता चला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है धनबाद में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा में। तो ऐसे मैप पे एक दो बार लोकेट कर लेना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है लिंगानुपात। अगर झारखंड की लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का मतलब समझते हैं, माने प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो झारखंड का जो लिंगानुपात है ना, झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 949 है, 949 है। यानी झारखंड में 1000 पुरुषों पे 949 महिलाएं हैं। तो एक तो बात ये हो गया, ये एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। तो SC ST, ध्यान रखिएगा, ST का लिंगानुपात ज़्यादा है, माने ST पॉपुलेशन अगर देखेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो टोटल जो ST पॉपुलेशन है उसमें महिलाएं अधिक हैं और पुरुष कम हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं हैं। लेकिन SC पॉपुलेशन की बात कीजिएगा तो 950 हैं, है ना। तो ST के पॉपुलेशन सेक्स रेशियो के मामले में झारखंड की स्थिति बहुत बेहतर है। जैसे आप जानते हैं केरल में जो सेक्स रेशियो वो 1000 से अधिक है, वैसे ही झारखंड में भी ST का पॉपुलेशन 1000 से अधिक है, 1003 है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बात कीजिएगा तो रूरल और अर्बन आपसे पूछा जा सकता है कि शहर और गांव में कहाँ पे पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ अधिक है। तो दोस्तों देखिए स्वाभाविक है कि गांव में जो झारखंड में जो है वो गांव का पॉपुलेशन सेक्स रेशियो जो है वो 961 है और शहरों का 910 है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो गाँव का अधिक है सेक्स रेशियो और महिलाओं का ST का अधिक है सेक्स रेशियो। इसी तरीके से गाँव की जनसंख्या भी अधिक थी। तो ये बात थोड़ा सा रिलेट कर लेना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कोई जिला है झारखंड में, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है तो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, 1005 है। तो वेस्टर्न सिंहभूम यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 1005 है और दूसरे नंबर पे है सिमडेगा। सिमडेगा का 997 है। सिमडेगा और खूंटी दोनों, सिमडेगा और खूंटी ये ध्यान में रखिएगा, दोनों अगल बगल है, 997 है दोनों का, सिमडेगा का भी खूंटी का भी। गुमला से अलग हुआ है सिमडेगा और रांची से अलग हुआ है खूंटी, ये बात ध्यान में रखिएगा। और वेस्ट सिंहभूम का कितना है? वेस्ट सिंहभूम का 1005 है। और सबसे कम जो पॉपुलेशन सेक्स रेशियो है झारखंड का वह है धनबाद का, यह है 919। तो देखिए धनबाद कई बार मिल रहा है, एक बार धनबाद मिला दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरी बार धनबाद मिला सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ, एक बार धनबाद मिला कि जो सेक्स रेशियो है वो धनबाद का सबसे कम है, एक बार धनबाद मिला कि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है।
तो पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे और डेंसिटी के मामले में पहले नंबर पे है। ये समझ में आ गया। पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में अंतिम नंबर पे है और सेक्स रेशियो के मामले में भी धनबाद अंतिम नंबर पे है। तो ये बात समझ में आ गई। और देखिए सिमडेगा दो मामले में हमको पता चला था। एक तो पता चला था कि सिमडेगा जो है इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है, 159 है, लेकिन वहीं सिमडेगा का सेक्स रेशियो दूसरा सर्वाधिक सेक्स रेशियो है खूंटी के साथ होते हुए। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर बात करें शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात में एक कुछ बात जो यहीं से रिलेट हो जाता है। शिशु लिंगानुपात जैसे आप देख रहे हैं 948 लिंगानुपात है, वैसे ही शिशु लिंगानुपात की बात कीजिएगा तो झारखंड का शिशु लिंगानुपात शिशु का वो 948 है ना। और अगर बात करें शिशु लिंगानुपात में नंबर 1 पे कौन है, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो वो भी वेस्ट सिंहभू है। तो झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात वाला जिला वेस्ट सिंहभू है और सबसे कम लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, कॉमन है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए 2 बार एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे झारखंड में लिटरेसी रेट के बारे में पूछ दे, लिटरेसी रेट के बारे में, तो देखिए झारखंड का जो लिटरेसी रेट है वो 66.41%, माने टोटल जो है 66.41% जनसंख्या यहाँ की साक्षर है। ये यहाँ पे पता चला। इसी तरीके से आपसे पूछ देता है कि पुरुष और महिलाओं का लिटरेसी रेट कितना है, तो पुरुषों का मेल का स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगा, एवरेज से भी ज़्यादा होगा, तो लगभग 76% है। और फीमेल का पूछेगा तो लगभग 55% है। तो पुरुषों का 76, महिलाओं का 55। तो ऐसे याद कर लीजिएगा 76, 66, 55, 56 कर लीजिए। 76, 66, 56, 56 नहीं हो गया, यहाँ 55 है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पुरुषों का 76, 77, 76.84 है, तो इसको 77 भी कह सकते हैं, 66 और ये 55.48 है ना। तो 66, 76, 56 ऐसे याद रखिएगा, तो क्या है आपका काम आसान रहेगा कि पुरुषों का ज़्यादा होगा एवरेज से, एवरेज बीच में आएगा और महिलाओं का कम होगा। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ दे कि साक्षरता दर के मामले में, अच्छा गांव और शहर में कहाँ अधिक होगा, तो स्वाभाविक है कि शहरी साक्षरता दर अधिक होगा, गांव का कम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो फिर देखिए रांची का पॉपुलेशन भी सबसे अधिक है और रांची की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है रांची और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़। तो फिर यहाँ पे डेटा नहीं याद रखना है कितना कितना है, बस ये ध्यान में रखना है कि रांची का साक्षरता दर सबसे अधिक है और पाकुड़ की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से कुछ और सवाल अगर हम ले, अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक क्या है, तो फिर से रांची, साक्षरता दर में भी रांची, पुरुष साक्षरता दर में भी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रांची और महिला साक्षरता दर वाला भी रांची, और न्यूनतम में कौन सा है, पाकुड़, ओवरऑल भी, पुरुष में भी और महिला में भी। तो यहाँ पे आपको बार बार नहीं याद रखना है, रांची और पाकुड़ साक्षरता के मामले में टॉप और बॉटम पे हैं, चाहे वो ओवरऑल साक्षरता हो, चाहे पुरुष साक्षरता हो, चाहे महिला साक्षरता हो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ रहता है, तो स्वाभाविक है कि झारखंड में शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो बिहार में शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा है, तो बिहार से कोई जिला टच करेगा तो पलामू जो है ये झारखंड में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की बात करें, ट्राइबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के मामले में पलामू नंबर 1 पे है। और जो बॉटम पे है अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वो है लोहरदगा। पलामू में एससी की जनसंख्या सबसे अधिक है और लोहरदगा में एससी की जनसंख्या सबसे कम है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे एसटी की जनसंख्या कहाँ बहुत सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है, तो झारखंड में सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या है रांची में, तो रांची का पॉपुलेशन भी सबसे अधिक है, रांची की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, रांची में एसटी पॉपुलेशन। वैसे आप समझ लिए कि रांची, खूंटी, इन जगहों पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि रांची में ट्राइबल पॉपुलेशन यानी एसटी का पॉपुलेशन सबसे अधिक होगा। और सबसे कम कहाँ होगा, तो फिर बिहार से कोई जिला सटता होगा, तो कोडरमा में एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एससी एसटी पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें, एससी एसटी पॉपुलेशन
के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एससी का, एसटी का, है ना, एसटी का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ है, एससी का पलामू में है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो पीछे लिखा हूँ वो तो आप नोट कर लिए होंगे। मैं थोड़ा सा एक चार्ट बना देता हूँ, उस चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन एससी एसटी पॉपुलेशन का बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपके काम आएगा। देखिए क्या करना, हमें एससी पॉपुलेशन यहाँ रख लिया और एसटी पॉपुलेशन यहाँ रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एसटी और एससी का पॉपुलेशन देखेंगे। अब देखेंगे सर्वाधिक और दूसरा देखेंगे न्यूनतम। तो सर्वाधिक यहाँ पे कर देंगे पॉपुलेशन की क्वांटिटी, और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, पॉपुलेशन क्वांटिटी, और यहाँ पे कर देंगे पॉपुलेशन परसेंटेज। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे पॉपुलेशन की क्वांटिटी, और यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज। तो दो आधारों पे देखना पड़ेगा। एक तो ये देखना पड़ेगा कि किस जिले में नंबर ऑफ एससी की संख्या अधिक है या एसटी की संख्या अधिक है, और दूसरा देखना पड़ेगा कि किस जिले में एससी का परसेंटेज अधिक है। तो दोनों में क्या अंतर है संख्या में और परसेंटेज में, उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन होता है। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग जिले हैं, ए और बी, है ना। अब मान लेते हैं कि ए में जो एसटी का पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो है 10,000 और बी में है 8,000। तो पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन के आधार पे पूछेगा बड़ा जिला कौन सा है, तो ए हो जाएगा। ए में एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बी में कम है। लेकिन मान लेते हैं कि या ऐसे समझ लीजिए, एक और इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो ए जिले का वो है 25 या 15,000 है। इसका टोटल पॉपुलेशन है 15,000 और यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है 10,000, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर निकालिएगा तो आप देखिए टोटल पॉपुलेशन को तो हम अलग कर दे रहे हैं, हमको ये देखना है कि एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ है। तो एसटी पॉपुलेशन ए में ज़्यादा है और बी में कम है। लेकिन परसेंटेज की बात करेगा तो पूछा जाएगा कि एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज यहाँ कितना है, तो कितना निकलेगा 10/15 × 100, ठीक। तो यहाँ आएगा 66%। तो एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत जो है वो ए में 66 है। क्यों? 15,000 का 10,000, 66% 10,000 होगा। लेकिन यहाँ पे निकालिएगा तो 80% हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग बात है। पॉपुलेशन के आधार पर ज़्यादा पॉपुलेशन ए जिले में है, लेकिन ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज बी जिले में है। तो यहाँ पे वही बात समझना है कि जरूरी नहीं है कि जिस जिले में एससी या एसटी का पॉपुलेशन अधिक हो वहाँ एससी एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज भी अधिक होगा, या जिस जिले में एससी एसटी पॉपुलेशन कम हो वहाँ पे एससी एसटी का पॉपुलेशन परसेंटेज भी कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए सर्वाधिक जो एसटी पॉपुलेशन वाला जो जिला है और एससी पॉपुलेशन वाला जिला है उसकी हम बात कर लेते हैं। आपको बताया मैंने कि सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहाँ है, ये है पलामू में। और न्यूनतम एससी पॉपुलेशन कहाँ है, न्यूनतम एससी पॉपुलेशन है लोहरदगा में, ये देखिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, तो मैंने आपसे बताया रांची में, एसटी पॉपुलेशन सर्वाधिक रांची में है। और न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम कोडरमा में है। ये बात स्पष्ट हो गई।
लेकिन यदि आपसे पूछे कि एससी का पॉपुलेशन परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है, तो उसका जिला हो सकता है चेंज हो जाए। इतनी बात तो आपको स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो झारखंड में एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज देखिएगा सर्वाधिक तो चतरा में है, यानी कुल आबादी में एससी का प्रतिशत चतरा में सबसे ज़्यादा है और पाकुड़ में सबसे कम है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एसटी का अगर देखेंगे तो खूंटी में एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज सबसे अधिक है और कोडरमा में सबसे कम है। तो कोडरमा यहाँ पे पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन में भी सबसे पीछे और एसटी पॉपुलेशन के परसेंटेज में भी सबसे पीछे है। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया एसटी का सर्वाधिक पॉपुलेशन एससी का कहाँ है, तो एससी का सर्वाधिक पॉपुलेशन पलामू में है और सबसे कम लोहरदगा में है। लेकिन एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो चतरा में है और सबसे कम पाकुड़ में है। लेकिन वहीं एसटी की बात करें तो एसटी का सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ है, रांची में है और सबसे कम कोडरमा में है। और परसेंटेज अगर एसटी का बात करें तो सबसे अधिक खूंटी में है और सबसे कम कोडरमा में है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दो बीच में कुछ इंफॉर्मेशन, ये तो मूल आंकड़े आपको मैंने बता दिए है ना, झारखंड के जनसंख्या के बारे में बहुत बेसिक आंकड़े आपको मैंने बता दिए। इन आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे 2011 की जो जनगणना हुई है वो सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के रूप में उसको जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछ दे कि झारखंड में ओबीसी की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है या कितना प्रतिशत है, तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ओबीसी जो है, ओबीसी अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का परसेंटेज है लगभग 40%। तो 3 करोड़ 30 लाख का 40% निकालिएगा तो 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, 1 करोड़ समथिंग, तो 1.33 करोड़ झारखंड में ओबीसी का टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन वहीं आपसे अगर पूछ दे कि ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या गिरिडीह में है और सबसे कम जनसंख्या खूंटी में है। तो देखिए जनसंख्या वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से आप समझ लीजिए। झारखंड राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या रांची में है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। ये बात समझ में आ गया। झारखंड में सर्वाधिक एससी का जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का पलामू में है और सबसे कम जो एससी जनसंख्या है वो है लोहरदगा। फिर से लोहरदगा आ गया। झारखंड में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है, शेड्यूल ट्राइब्स की, रांची, यानी सर्वाधिक जनसंख्या भी रांची और सबसे अधिक एसटी जनसंख्या भी रांची। और सबसे कम जनसंख्या जो एसटी का है वो एसटी का सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कोडरमा। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरीके से जो ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या है वो है गिरिडीह में और ओबीसी की सबसे कम जनसंख्या वो है खूंटी में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है गिरिडीह। परसेंटेज यहाँ नहीं पूछेगा। ओबीसी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है खूंटी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बार बार इसको रिकॉल करना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक दो इंफॉर्मेशन और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको बता देता हूं। अगर झारखंड में जनसंख्या के आधार पर विभिन्न धर्म को या धर्म के लोगों को सीक्वेंस में सजाएंगे, अगर अरेंज करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है, तो सर्वाधिक से कम की ओर जाएंगे तो नंबर 1 पे मिलेगा हिंदू धर्म के लोग। हिंदू धर्म के लोगों का पॉपुलेशन झारखंड में सबसे अधिक है। वहीं आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आपको मुस्लिम धर्म के लोग मिलेंगे, मुस्लिम दूसरे नंबर पे हैं। सीक्वेंस देख लीजिए, तीसरे नंबर पे ईसाई हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईसाई तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पर सिख हैं, पांचवें पे जैन है और छठे पे बौद्ध हैं। चौथे पे कौन है, सिख हैं, पांचवें पे जैन धर्म के लोग हैं और छठे बौद्ध धर्म के हैं। तो अगर ये सारा दे दे और आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो हिंदुओं की, और सबसे कम किसकी, बौद्ध की, और सीक्वेंस इसका इस तरीके से है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 6 जिलों को
अल्पसंख्यक केंद्रित जिला घोषित किया गया है। अल्पसंख्यक केंद्रित जिला, तो अल्पसंख्यक केंद्रित जिला का मतलब जहां पे अल्पसंख्यकों का संकेंद्रण अधिक है, अल्पसंख्यक ज्यादा रहते हैं। तो इनमें कौन से जिले हैं जहां पे अल्पसंख्यकों का संकेंद्रण अधिक है? तो आप देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए रांची है, खूंटी है, गुमला है और सिमडेगा है। तो ये चारों जिले ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यकों का संकेंद्रण अधिक है ना। यानी ये सारे जिले दक्षिणी छोटा नागपुर के हैं, 4 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए साहेबगंज है और पाकुड़ है। तो 2 जिले जो हैं बिल्कुल, माने अगर ऐसे आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि झारखंड के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का जो 2 जिला है ना, साहेबगंज और पाकुड़, यहाँ पे अल्पसंख्यक केंद्रित जिला घोषित किया गया है। और बिल्कुल आप देखिएगा कि साउथ वेस्ट वाला जिला गुमला और सिमडेगा, और बगल में रांची और खूंटी भी याद कर लीजिए। रांची से खूंटी अलग हुआ है तो रांची राजधानी है, रांची और खूंटी भी हो गया। तो अल्पसंख्यक संकेंद्रित 6 जिले हैं झारखंड में, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले कि झारखंड में जो एसटी पॉपुलेशन है वो लगभग कितना है, 26% है। और एससी पॉपुलेशन कितना है, लगभग 12% है झारखंड में। एससी और एसटी का पॉपुलेशन आपको मैंने बताया। और सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा बताया, सर्वाधिक एसटी वाला जिला है रांची पॉपुलेशन वाला, और परसेंटेज वाला खूंटी, और सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन वाला जिला है पलामू, और परसेंटेज में है चतरा, है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पीछे दिए थे, तो इसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहे। यहीं पे आप देखिए झारखंड राज्य में जब एसटी की बात करते हैं तो पहले से आपको मैंने बताया भी था, फिर से बता रहा हूँ, झारखंड में टोटल 32 शेड्यूल ट्राइब्स की प्रजातियां हैं। 32 जनजातियां झारखंड में अलग अलग प्रकार की निवास करती हैं। जिन 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति हैं। आदिम जनजातियों की जनसंख्या भी थोड़ी कम है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन तरीके से जीवन यापन करते हैं और इसके कारण ये सरवाइव करने में इनको प्रॉब्लम होती है और इनकी जनसंख्या में लगातार तेजी से झारखंड में कमी आई है। लेकिन यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो मैं आपको 1-2 जनजाति जो टॉप का है वो बता देता हूं। झारखंड में संथाल, उरांव और मुंडा, संथाल, उरांव और मुंडा, ये 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां हैं। टोटल एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल एसटी पॉपुलेशन का लगभग 34% संथाल हैं, लगभग 20% उरांव हैं और लगभग 15% मुंडा हैं। 15% मुंडा हैं। तो 34, 20, 15 यानी मुंडा और उरांव जितना है लगभग उतना संथाल अकेले हैं। ये केवल कुल जनसंख्या का प्रतिशत नहीं है, ये जनजातियों की जनसंख्या का, जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है झारखंड में, जो टोटल जनसंख्या का 26% है, अगर आप ऐसे निकालिएगा तो लगभग 86 लाख आपको पता चलेगा। तो 86 लाख, 86.5 लाख, 86,45,000, 86.5 लाख में से 34% अकेले संथाल हैं, 20% उरांव हैं और 15% मुंडा जनजाति के लोग हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनमें से माने जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल ही आपको अपने ध्यान में रखना है, 2-3 बार इसको रिवीजन करना है। यहीं पे एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं इनमें से कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं और लगभग कितने प्रतिशत गांव में। तो देखिए शेड्यूल ट्राइब्स वैसे भी जंगलों से जुड़े हुए हैं, प्राचीन तरीके का जीवन जीते हैं, तो शहर में उनको वैसे भी मन नहीं लगेगा और वो थोड़ा सा स्किल्ड भी नहीं होते हैं क्योंकि उस तरह के प्लेटफॉर्म संसाधन उनको उपलब्ध नहीं हो पाए और जीवन जीने की शैली भी उनकी प्राचीन है, तो ज़्यादातर ये गांव में रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो बहुत भारी मात्रा में, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है इनका लगभग 91% शेड्यूल ट्राइब्स ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, रूरल एरिया में निवास करते हैं और मात्र 9% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लोग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहीं पे 1-2 इन्फॉर्मेशन और आपको मैं रिलेट करा दूं। मैंने पीछे आपको बताया कि झारखंड की कुल जनसंख्या जो है, मैंने
उसमें नगरों मैंने यहाँ पे तो मैंने आपको पॉपुलेशन का एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया। पॉपुलेशन से जुड़े हुए जो विभिन्न अवधारणाएं हैं जैसे साक्षरता दर, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। उसको बार बार आपको पढ़ते रहना है, एक दो बार मैप पे लोकेट करना है, देखते रहना है ना। लेकिन और इसके बाद एससी का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, एसटी के बारे में भी जितना मैं बता रहा हूँ पॉपुलेशन से उतना ही जरूरी है, इसके अलावा पॉपुलेशन से आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम झारखंड में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो झारखंड के कुल पॉपुलेशन का लगभग 24% नगरीय क्षेत्रों में और लगभग 76% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। 24 और 76 का रेशियो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे पूछ दे कि झारखंड में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा रांची झारखंड का हेडक्वार्टर है, कैपिटल है, लेकिन रांची सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला नहीं। सामान्यतः किसी राज्य में वहाँ का, सामान्यतः हर बार ऐसा नहीं होगा, जो राजधानी होती है वहाँ पे नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक होती है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड का धनबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है ईस्ट सिंहभूम। दूसरा नगरीय जनसंख्या जो माने सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का मतलब यहाँ ये हुआ कि उस जिले के टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत, उस जिले के टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत नगर में निवास करता है। तो धनबाद के कुल जनसंख्या का लगभग 58 से 59% नगरीय क्षेत्र में निवास करता है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में कम निवास करता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1 नंबर पे है धनबाद और दूसरे नंबर पे ईस्ट सिंहभूम और तीसरे नंबर पे है बोकारो। और इसका कारण भी आप समझ सकते हैं कि धनबाद जो है वो पूरा कोयला वगैरह की खदान है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बोकारो और ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इंडस्ट्री में जॉब की अपॉर्चुनिटी चूंकि ज़्यादा होती है इसलिए गाँव से ज़्यादातर लोग शहरी क्षेत्रों में आके निवास करते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे एक तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के आसपास तमाम तरह के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाते हैं जॉब के लिए, है ना, काम धाम के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कुल जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जो वहाँ की जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या तो धनबाद में सबसे अधिक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, बोकारो। और सबसे कम की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा गोड्डा जो है यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कोई परेशानी नहीं है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना था। एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं कि झारखंड में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल है वो उत्तरी छोटा नागपुर है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रमंडल है वो पलामू। तो आप समझ सकते हैं कि पलामू में चूंकि 3 ही जिले हैं तो इसलिए सबसे कम जनसंख्या वाला है, और उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या भी अधिक है। आप जानते हैं यहाँ पे 7 जिले हैं, है ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि 7 जिले यहाँ पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ पॉपुलेशन सबसे अधिक प्रमंडल वाइज अगर निकालिएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर का है, और सबसे कम जनसंख्या प्रमंडल वाइज निकालिएगा तो पलामू का है। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। जनसंख्या के मामले में मैप पे भी आपको समझाने का प्रयास किया, सर्वाधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, कम डेंसिटी, सबसे अधिक पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो है और कम सेक्स रेशियो, मैंने तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश किया कि आपको उपलब्ध करा दूं, और मेरे ख्याल से इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लासेस हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, और इसके बाद जो है आप झारखंड की जनसंख्या को भारत से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन झारखंड का पढ़ रहे हैं वही भारत के लिए देख लीजिए। जैसे झारखंड का टोटल पॉपुलेशन कितना है, भारत का कितना है, झारखंड का टोटल पॉपुलेशन भारत का कितना प्रतिशत है, भारत के संदर्भ में विश्व का कितना प्रतिशत देख लीजिएगा। झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे करके आप तमाम इन्फॉर्मेशन झारखंड और भारत का कंपैरेटिवली देख लीजिएगा। वैसे हम लोगों की जो किताब है उड़ान झारखंड सार संग्रह, उसमें ये सारा चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, और शायद किताब का प्रेजेंटेशन नोट्स की तरह है, और जो जरूरी चीज़ें हैं कोशिश किया गया है कि केवल किताब में जरूरी चीज़ों को जगह दिया जाए और कोई भी जरूरी चीज़ छूटे नहीं, और अनावश्यक चीज़ें किताब में ना आए। लेकिन ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर होने के कारण थोड़ी बहुत माइनर त्रुटियां हो सकती हैं जो इग्नोरेबल हैं,
शायद यही कारण है कि झारखंड की सबसे बेहतरीन किताब है हम लोगों की, और इसीलिए आप लोगों ने, झारखंड में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों ने भरपूर प्यार दिया है, भरपूर झारखंड की जो हमारी किताब है उसको अपना समर्थन दिया है, और हम लगातार उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दे दूँ कि बहुत ही जल्द माने 2, 3, 4, 5 दिनों के अंदर, एक सप्ताह के अंदर मैक्सिमम, झारखंड की सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स की किताब उड़ान IAS एकेडमी और उड़ान पब्लिकेशन सीरीज के संयुक्त तत्वावधान में आपके सामने उसका हार्ड कॉपी अवेलेबल होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर झारखंड का जो करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है, यहीं पे मैं आपको कुछ बातें थोड़ा सा रिलेट कर दे रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए क्या है कि जो किताब वगैरह का जनरली झारखंड के एग्जाम को लेके बुक्स वगैरह का जो पब्लिकेशन होता है, पब्लिशिंग होता है, तो हम लोग का जनरली क्या माइंडसेट होता है, से आप देखिएगा कई पब्लिकेशन की किताबें जो है वो माने बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि क्वालिटी को लेके थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं किताबों को बाजार में हम उतारते, वैसे तो किताबें बहुत सारी प्रिपेयर है, अगर आप देखिएगा तो हम लोगों के पास झारखंड का प्रैक्टिस सेट भी प्रिपेयर है, लेकिन वो जब तक उस लेवल पे नहीं आ जाता है जहाँ पे हमें लगे कि वो परफेक्शन के बिल्कुल आसपास है और स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है और अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया गया है, आवश्यक चीज़ों को ही रखा गया है, बेहतर तरीके से प्रूफ रीडिंग कर ली गई है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग देख लेते हैं तभी किताबों को पब्लिश करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं दोस्तों आपको बता दूं, हाँ, इंसानी व्यवहार के कारण, जो इंसान का नेचर होता है उसके कारण थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, वो अलग बात है। देखिए, एक तो हमारी जो किताब है वो झारखंड सार संग्रह, मैं इसकी फ़ोटो आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा, झारखंड सार संग्रह, और कौन सी पब्लिकेशन की है, उड़ान की कौन कौन सी किताबें आपके लिए अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड सार संग्रह, ये झारखंड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली झारखंड की किताब है, और शायद इसका कारण यह है कि ये झारखंड की सबसे बेहतरीन झारखंड GS की किताब है। ठीक, दूसरा जो किताब है हमारा वो है झारखंड वस्तुनिष्ठ, तो ये किताब भी आप खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल ही झारखंड सार संग्रह के पैरेलल है, जैसे झारखंड सार संग्रह में चैप्टर्स दिए गए हैं ठीक वैसे ही झारखंड वस्तुनिष्ठ में चैप्टर दिए गए हैं। तो जैसे झारखंड सार संग्रह का आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस करनी है तो झारखंड वस्तुनिष्ठ उठा लीजिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन प्रैक्टिस आपको पूरे JPSC के और JSSC के किताबों के जो पूरा जो मार्केट है उसमें कोई किताब ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसमें सामान्य ज्ञान पढ़ के आप उसी पैटर्न पे और तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने चैप्टर सार संग्रह में उतने झारखंड वस्तुनिष्ठ में है। ये दो किताबें हमारी सबसे प्राइम किताबें हैं जो बिकती हैं। तीसरी किताब मैं बता दूं, एक नई किताब अभी हम लोगों ने निकाली थी झारखंड JPSC को ध्यान में रखते हुए। हालांकि वो किताब दूसरे जो PCS के एग्ज़ाम से या UPSC का एग्ज़ाम है या दूसरा और भी कोई एग्ज़ाम है उनमें भी इम्पॉर्टेंट होगा, जहां कहीं भी हिस्ट्री के सवाल आते हैं। तो एक हम लोगों ने किताब निकाला था संपूर्ण भारत का इतिहास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संपूर्ण भारत का इतिहास, और इसके जो राइटर हैं वो हैं पंकज कुमार। मैं आपको बता दूं, पंकज कुमार उड़ान IAS एकेडमी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और बहुत ही विद्वान टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ही नॉलेज है उनको हिस्ट्री और पॉलिटी में। तो उन्होंने हिस्ट्री की एक किताब प्रयास किया है और बहुत बेहतरीन किताब है। और यदि आप देखिएगा तो किताब बहुत पतली है, ज़्यादा पेजेस नहीं है। तो ऐसे तो आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो मिडाइवल के लिए मोटी सी किताब, मॉडर्न के लिए मोटी सी किताब, एंशिएंट के लिए मोटी सी किताब ऐसे पढ़ते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि लगभग 30-40 इतिहास की किताबें जो सर ने पढ़ी हैं उसके जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो इन्होंने एक जगह कर दिया है और उसको नोट्स की तरह प्रेजेंट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये बात गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि झारखंड के JPSC का एग्जाम हो या JSSC का एग्जाम हो या दूसरा कोई भी एग्जाम हो जहां पे भी हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं वहां पे 80 to 90% क्वेश्चन आप इस किताब के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और एकदम पतली सी किताब है, ज़्यादा पेजेस की किताब नहीं है, बहुत कम पेजेस की किताब है। मैं उसका एक कवर आपको अगले क्लास में दिखा दूंगा।
तो कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कम एफर्ट लगा के ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो थोड़े से पतले से बुक को पढ़ के आप 80-90% क्वेश्चन हिस्ट्री में कर लीजिएगा। 100% तो कहीं से भी नहीं कर पाइएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप 80-90% क्वेश्चन छोटी सी पतली सी किताब पढ़ के आप कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस किताब को उसी तरीके से बनाया गया है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस किताब को आप जरूर से जरूर खरीदें और इसका एक बार आप जरूर अध्ययन कर लें। इसके अलावा जो मैंने कहा चौथी किताब हमारी वो है झारखंड का करंट अफेयर्स। इसके बारे में आपको बता दूं, ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये किताब आने वाली है। और अभी जो आपका जेपीएससी का एग्जाम होगा, इसमें आप मान के चलिए कि 1 जनवरी 2000 से आपका एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा 1 जनवरी 2000 से करीब करीब मैक्सिमम जो पूछा जाएगा। यद्यपि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2 मई को एग्जाम अनाउंस होना था, तो मई के पहले पेपर तैयार हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा अनुमान अगर गलत होगा तो भी 30 जून 2021 तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद का करंट अफेयर्स आपसे इस जो जेपीएससी का आगामी एग्जाम है उसमें नहीं पूछा जाएगा, है ना। और हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स की किताब अभी पब्लिश की जा रही है हमारी तरफ से, उसमें 1 जनवरी 2000 से 8 जुलाई 2021 तक करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस करंट अफेयर्स के बारे में कि अभी तक जितनी करंट अफेयर्स की किताबें आपके सामने उपलब्ध हैं दुकानों पर, उसमें इससे बेहतरीन मैं ये कह नहीं रहा हूं। आप इस किताब को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंटेशन के स्तर पे हो, चाहे वो मैटर के स्तर पे हो, चाहे वो अरेंजमेंट के स्तर पे हो, इससे बेहतरीन किताब आपको नहीं मिलेगी, है ना। और अशुद्धियां हम लोगों ने पूरी किताब को कम से कम 5 से 7 बार प्रूफ रीडिंग किया है, ताकि अशुद्धियां न के बराबर हो, फैक्ट्स बिल्कुल भी गलत ना हो। एकाध अगर कहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य से गलतियां हो जाती है, एकाध ऐसी कोई गलती हमारी आंखों से छूट गया हो, नज़र से छूट गया हो तो अलग बात है। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि 99% किताब में अशुद्धियां नहीं हैं। 1% के चांसेस हो सकते हैं और हो सकते हैं कि वो भी ना हो, है ना। तो ये करंट अफेयर्स की किताब आने जा रही है। आपको झारखंड में जो झारखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन इस किताब से आप कवर कर सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और इस किताब को पढ़ने और समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि आप इस किताब को खरीद लीजिएगा। इस किताब के जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग उसका वीडियो बना के आपको पढ़ाते हुए और आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो जब किताब आपके सामने होगा तो उसको समझने में आसानी होगी। इसीलिए यदि आप किताब जैसे ही मार्केट में आएगा आप उसको खरीद लीजिएगा। उसके बाद हम लोग हर चैप्टर के वीडियोस बना के और आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे और तमाम जो झारखंड से जुड़े हुए और पेपर 1 से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।